तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। ये है कला गुरु सीरीज और इसमें हम लोगों ने अभी तक 4 क्लासेस कर ली हैं। ये उसके आगे एक क्लास है और आज के इस क्लास में भी हम लोग 20 सवालों पर चर्चा करेंगे। और ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज आपके आने वाले एग्जाम तक चलेगी, कंटिन्यू चलेगी। और आप लोग इस सीरीज में जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं उनको जरूर करते रहिए। छोटी छोटी क्लासेस होती हैं बट बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो आप लोग पूरी ईमानदारी से इनके साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बना करके अपनी तैयारी में भी लगे रहिए। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो आप सबके लिए एक साथ होती है, लेकिन जो आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी होगी, विषय को समझ करके, परीक्षा की प्रकृति को समझ करके, वो निश्चित तौर पर आपको उस लिस्ट में दाखिल करेगी जिसकी कामना आप करते हैं। तो इसलिए बहुत ही स्मार्ट स्टडी करिए, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, अपनी कमियों को पॉइंट आउट करते रहिए कि इस टॉपिक से मेरे सवाल गलत हो रहे हैं, तो उनको हाईलाइट करके वहां पर फोकस करने की कोशिश करिए। अंधे में तीर अगर चलाएंगे कि जैसे सब लोग कर रहे हैं मैं भी उसे करता जाऊंगा, तो वो तीर निशाने पर नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग जरूर एक सही रणनीति पर मेहनत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, तो ही आपको इसमें चयन मिलेगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं इस क्लास का। चित्रकार जो कि एक म्यूरल निर्माता, मूर्तिकार, छापा चित्रकार एवं स्थापत्यकार भी है। राम कुमार, बीसी सान्याल, सतीश गुजराल या शंखो चौधरी। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, सतीश गुजराल। आप लोग आंसर करते रहेंगे और आखिर में ये भी बताएंगे कि कितने सवाल आपके सही हुए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखेंगे। एक यथार्थवादी चित्र में हमें निम्न तत्व नहीं मिलते हैं। एक यथार्थवादी चित्र में निम्न तत्व हमें नहीं मिलते हैं। कल्पना और प्रतीकात्मकता, परिपेक्ष छाया और प्रकाश, अनुपात और परिपेक्ष दूरी और घनत्व। एक यथार्थवादी चित्र में हमें ये तत्व नहीं मिलते हैं। तो साथियों, यथार्थ का मतलब होता है जो कि बिल्कुल स्पष्ट हो, जो आपको दिखाई पड़े कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा है। पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, नदियां जैसी हैं वैसी ही आपको दिखती हैं, उसमें कोई कल्पना नहीं होती है। ठीक है ना। प्रतीकों का उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो तत्व हैं ये यथार्थवादी चित्रण में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। दक्कनी शैली मूलतः प्रारंभ हुई बीजापुर सल्तनत द्वारा, बहमनी सल्तनत द्वारा, अहमदनगर सल्तनत द्वारा या गोलकुंडा सल्तनत द्वारा। दक्कनी शैली मूलतः प्रारंभ हुई तो ये बहमनी सल्तनत के द्वारा शुरू हुई, बहमनी सल्तनत। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखेंगे। साहबदीन नामक चित्रकार डॉट 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 शैली से संबंधित था। मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा या भसोली। साहबदीन नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साहबदीन का संबंध किससे है? राजस्थानी शैली से है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मुगल शैली का सचित्र ग्रंथ रज्मनामा किसका अनुवाद है? रज्मनामा किसका अनुवाद है? रामायण का है, महाभारत का है, पंचतंत्र का है या योग वशिष्ठ का है? तो रज्मनामा का चित्रण जो है ये अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में? अकबर के समय में इसका चित्रण किया गया था। ठीक है ना। अकबर के समय में पोथी चित्रण बहुत सारे किए गए थे। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है और ये किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है ना। अब्दुल कादिर बदायूनी ने ये अनुवाद किया था और इसका चित्रण जो है अकबर के समय में करवाया गया था। बैंगनी वर्ण किसका पूरक वर्ण है? लाल, पीला, नीला, हरा। बैंगनी वर्ण किसका पूरक वर्ण है, यानी किसका विरोधी वर्ण है? विरोधी वर्ण को ही पूरक वर्ण कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पीला। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम लोग। भारतीय पुनरुत्थान कला का प्रतिनिधि कलाकार था। रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर या गगनेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय पुनरुत्थान कला का प्रतिनिधि कलाकार कौन था? तो भारतीय जो पुनरुत्थान कला है उसके अगुआ कौन थे? ये सवाल का संदर्भ यही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। तो भारतीय जो पुनरुत्थान कला है इसका आरंभ माना जाता है बंगाल स्कूल से। बंगाल स्कूल, स्कूल का मतलब कला में शैली होता है साथियों।
ठीक है ना। स्कूल का मतलब कला में शैली होता है, तो बंगाल स्कूल या बंगाल शैली से प्रारंभ हुआ था। इसके कर्ता धर्ता प्रतिनिधि कौन थे, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे, और वास शैली को इन्होंने आगे बढ़ाया था। वास जो भारत में प्रयोग होता है, ये जापानी वास है। क्या है? जापानी वास। क्या है? जापानी वास है। और इसमें एक तरीके से जो भारतीय कलाकार हैं उसको आत्मबल प्रदान किया, क्योंकि जैसे ही राजस्थानी, मुगल और पहाड़ी चित्रकलाएं भारत में जैसे धीरे धीरे कमजोर हुई थी, तो कंपनी शैली ने उसका जगह जो है ले लिया था। कंपनी शैली के बाद में यूरोपीय प्रभाव भारत में बढ़ता गया, और लगातार जो यूरोपीय कला पद्धति है उसका विस्तार भारत में तेजी से हो रहा था। तो भारतीयों को वो एक जो गौरव है वो महसूस नहीं होता था कि नहीं, भारत की कला इतनी रिच है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल में, गुप्त काल में, तो वो कहीं ना कहीं छीड़ हो रही थी। तो उसको पुनर्जागृत करने का काम किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। इसमें इनका सहयोग किया था अर्नेस्ट बेनफील्ड हैबल ने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग, सॉरी 48 देखेंगे। राम किंकर बैस द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प संथाल फैमिली स्थित है। कला भवन कैंपस शांति निकेतन में, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, या मरीना बीच चेन्नई में। तो राम किंकर बैस द्वारा निर्मित संथाल फैमिली ये कहाँ पर है? तो ये शांति निकेतन में है, कला भवन के कैंपस में शांति निकेतन में स्थित है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को संविधान सभा द्वारा किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, या 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ेंगे। दुबले पतले पशु आकार किस लघु चित्रण शैली की विशेषता है? किस लघु चित्रण शैली की विशेषता है? बसौली शैली, मुगल शैली, बूंदी शैली, या बीकानेरी शैली? दुबले पतले पशु आकार किस लघु चित्रण शैली की विशेषता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बसौली शैली। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बसौली शैली। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे हम लोग। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प वराह अवतार स्थित है अजंता गुफा महाराष्ट्र में, एलोरा गुफा महाराष्ट्र में, उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश में, या एलिफेंटा गुफा मुंबई में? प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प वराह अवतार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उदयगिरी गुफा एमपी में। उदयगिरी खंडगिरी अलग है और ये उदयगिरी अलग है। ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52। ताम्रधातु की सुल्तानगंज से प्राप्त खड़ी हुई बुद्ध की प्रतिमा वर्तमान में कहाँ है? बर्मिंघम संग्रहालय में, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में? ताम्रधातु की सुल्तानगंज से प्राप्त खड़ी हुई बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बर्मिंघम संग्रहालय में। बर्मिंघम संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। मुरक्का से अभिप्राय है चित्र एल्बम, फ्रेम किया हुआ चित्र, ताड़पत्र पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण? मुरक्का का संबंध किससे, यानी कि मुरक्का का मतलब क्या होता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही सिंपल है, चित्र एल्बम। ठीक है ना। एल्बम को मुरक्का कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा, चित्र एल्बम। निम्न में से कौन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का एक संस्थापक सदस्य है? तैयब मेहता, एम एफ हुसैन, मनीष डे, या अकबर पद्मसी? कौन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक सदस्य है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। कब? 1947 ईस्वी में। इसके संस्थापक सदस्यों में तीन नाम बहुत मुख्य हैं। एक तो आरा, कृष्णा जी हौला जी आरा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ठीक है ना, सैयद हैदर रजा, और इसके अलावा जो नाम है चौथा इंपॉर्टेंट वो कौन है? हुसैन का। ठीक है ना। तो अगर ये नाम यहाँ पर होते तो हुसैन भी सही नहीं होते, लेकिन चूंकि ये नाम ये तीनों नहीं है तो उसके बाद हुसैन को ही संस्थापक कलाकारों में कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एम एफ हुसैन सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। गांधार शैली प्रसिद्ध है रंगे हुए मिट्टी के बर्तन के लिए, जैन प्रतिमा के लिए, शिव शीर्ष के लिए,
या बुद्ध रूप के लिए, ठीक है ना। गांधार शैली प्रसिद्ध है, तो बहुत ही सिंपल है, गांधार मूर्ति निर्माण की शैली जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बहुत आयत में बनाई गई हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, एक प्रसिद्ध चित्रकार रुकनुद्दीन किस शैली का चित्रकार था? मेवाड़ शैली, जयपुरी शैली, बीकानेर शैली या किशनगढ़ शैली? तो रुकनुद्दीन किस शैली का चित्रकार था? क्वेश्चन नंबर 56, हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीकानेर शैली का। किसका? बीकानेर शैली का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम लोग, टेक्सचर क्या है? सतह का गुण है, रंग की तान है, रंग की अनुभूति है या सतह की गहराई है? टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर या पोत, हाँ, क्या कहा जाता है इसको? पोत कहा जाता है हिंदी में। तो टेक्सचर कहें या पोत कहें, ये सतह का गुण होता है कि सतह किस प्रकार है। और टेक्सचर दो तरीके से पता चलता है, एक तो देख करके, हाँ, देख करके आप समझ जाते हैं कि कोई जो धरातल खुरदुरा है कि चिकना है, कैसा है। और दूसरा स्पर्श करके, ठीक है ना, स्पर्श करके भी आप जान जाते हैं कि जो सतह है वो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, सेवक राम और गुलाम अली खान किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? बंगाल शैली, कंपनी शैली, अलवर शैली या कोटा शैली? सेवक राम और गुलाम अली खान किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंपनी शैली। कंपनी शैली भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे उनके द्वारा जो है शुरू किया गया था। शुरू क्या, उनके द्वारा, उनके प्रयास से आरंभ हुआ था, भारतीय कलाकारों ने ही शुरू किया था, लेकिन इन्होंने एक तरीके से प्रोत्साहित किया था। इसका केंद्र कहाँ पर बना था कंपनी शैली का? कंपनी शैली का केंद्र बना था पटना में। कहाँ पर? पटना बना था। और इसके अलावा इसको बाजारी शैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कलाएं बनाई गई उनका उद्देश्य केवल बेचना होता था, कि उनको बेच देना है, ठीक है ना। इसमें जल रंग में चित्रण किया गया। किसमें? जल रंग में चित्रण किया गया। और इसमें एक खास बात और है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण यहाँ पर जो है जल रंग से देखने को मिलता है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किया गया है जल रंग माध्यम में। तो ये कंपनी शैली की कुछ विशेषताएं, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59, एक द्विआयामी रूप में सदैव अनुपस्थित होगा, पोत, रंग, रेखा, छाया, प्रकाश का प्रभाव। एक द्विआयामी रूप में सदैव अनुपस्थित होगा, तो बहुत ही सिंपल है। द्विआयामी मतलब कि उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही आप दिखा पाए, उसमें तीसरा एंगल ना दिखा पाए। तो साथियों, पोत तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, रंग भी आप लगा देंगे, रेखा तो हो ही गई। लेकिन जो छाया प्रकाश होता है, ये किसी चीज का आभा होता है। और ये जब दिखाए, जैसे ये है, इसका आभा अगर दिखेगा तो ये क्या हो जाएगा? फिर 3D हो जाएगा, इसमें 3 डायमेंशन हो जाएंगे। तो छाया जो प्रकाश का प्रभाव है, ये आपको द्विआयामी कला में देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, प्रसिद्ध मूर्ति मार विजय अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या नंबर 10, गुफा संख्या नंबर 16, गुफा संख्या नंबर 17 और गुफा संख्या नंबर 26। तो मार विजय की मूर्ति जो है ये अजंता की गुफा संख्या 26 में है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, गुफा संख्या 26 में है, ठीक है ना। अगर चित्र पूछे मार विजय का तो ये गुफा संख्या 1 में है। गुफा संख्या 1 में। अगर चित्र पूछे तो, मूर्ति पूछ रहा है तो ये गुफा संख्या 26 में है, ठीक है ना। तो ये साथियों हमने आज के सवाल कर लिए, और मुझे उम्मीद है कि सभी सवालों को आप जानते रहे होंगे। या कितने सवाल आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लास को लाइक करिएगा जरूर। और हाँ, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सीधी पटरी पर तो सब लोग काम कर रहे हैं कि ठीक है, रोज क्लास कर लेते हैं, उनके पास नोट्स है, किताबें हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन सीधी जो लाइन होती है ना, ये तो सबको दिख रही होती है, इस पर चलने वाले सफल नहीं होते हैं। जो बहुत ही बुद्धिमानी से, स्मार्ट तरीके से काम करेगा, उसको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। तो इसलिए आप लोग बहुत ही स्मार्ट स्टडी करिए, अपनी कमजोरियों को लिखिए कि हाँ, मेरा कंपनी शैली के सवाल मेरे से गलत हो जाते हैं, मेरे से राजस्थानी शैली के सवाल गलत हो जाते हैं अमूमन। तो जिस टॉपिक से आपके सवाल गलत होते हैं उनको लिख लीजिए और उनको रिवाइज करिए, ताकि गलती होने के चांसेस सबसे कम हो जाए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।